हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल डी ट्रिपल एस बी फैक्ट्री। तो आज हम अपनी क्लास नंबर 3 करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि हमने अपना डी ट्रिपल एस बी टीजीटी मैथ्स का न्यू बैच शुरू किया हुआ है, जिसमें आज हमारी 3rd क्लास है। तो जिसने भी पहली 2 क्लास ना देखी हो, प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप वहां से जाकर वे 2 क्लास देख सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास। उससे पहले मैं आपको एक बार सिलेबस दिखा देना चाहता हूं कि हमने द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फॉर रिलेटिव एक्सट्रीमा कंप्लीट कर लिया है। कॉन्केविटी एंड इन्फ्लेक्शन पॉइंट कर लिया, कॉन्केविटी अभी बाकी है, ये हम आज करेंगे। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फॉर रिलेटिव एक्सट्रीमा ये भी हमने कर लिया कंप्लीट। कर्व स्केचिंग यूजिंग द फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, ये वाला पॉइंट भी हम आज ही करेंगे। अच्छा, उसके बाद लिमिट्स टू इंफिनिटी एंड इनफाइनाइट लिमिट्स और एल हॉस्पिटल रूल, ये लिमिट्स वाला टॉपिक है। ये जब मैं ये सारा कंप्लीट करके फिर लिमिट्स करवाऊंगा, उसके साथ ही आपकी ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। ग्राफ विद एसिम्पटोट्स हम करेंगे। उसके बाद क्या बचता है, एप्लीकेशन इन बिजनेस इकोनॉमिक्स लाइफ साइंस, ये वाला पोर्शन आपको नहीं करना, इसको कट कर दीजिए। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स और लिबनिट्ज रूल, ये भी लिमिट्स के साथ ही हमको ये वाला टॉपिक करना है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम क्या क्या करेंगे, कॉन्केविटी करेंगे, कर्व स्केचिंग यूजिंग द फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, ये वाला टॉपिक करेंगे। अगर टाइम बचता है तो ग्राफ विद एसिम्पटोट्स भी इसी क्लास में पूरा कर लेंगे, नहीं तो फिर इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो देखो, जिसने भी पिछली क्लास की होगी उसको ये पता होगा कि हमने लास्ट क्लास में क्रिटिकल पॉइंट, एक्सट्रीमम पॉइंट्स और इन्फ्लेक्शन पॉइंट, ये वाला पार्ट कर लिया था। आज हम करने वाले हैं कॉनकेव अप से शुरू। तो देखिए, कॉनकेव अप, if graph of function f lies above all of its tangents on interval I, then it is concave up। मतलब जब मेरे फंक्शन का जो ग्राफ है वो उसके जो सभी टेंजेंट्स हैं उसके ऊपर लाई करता है, तो हम अपने ग्राफ को बोलेंगे कि कॉनकेव अप है। अच्छा, कॉनकेव अप में क्या होगी, स्लोप इंक्रीजिंग होगी, स्लोप इज इंक्रीजिंग। ठीक है जी। f is concave up on I interval I if f डबल डैश x is greater than 0। ये concave up की कंडीशन हो गई कि अगर डबल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन ग्रेटर देन 0 है हमारे इंटरवल I पे, तो क्या होगा, concave up होगा। क्लियर है। अब आ जाइए concave डाउन। concave डाउन, if the graph of function f lies below all of its tangents on interval I, मतलब जो मेरे ग्राफ की जो कर्व है वो उसके सभी टेंजेंट्स के नीचे अगर लाई करती है तो कॉनकेव डाउन होगा, और इसमें क्या होता है, स्लोप डिक्रीजिंग होता है। क्लियर है। f इज कॉनकेव डाउन ऑन इंटरवल I इफ f डबल डैश x इज लेस देन 0। और कॉनकेव डाउन की कंडीशन क्या हुई, जब डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 हो, तो उस पॉइंट, तो वहां पर क्या होगा, कॉनकेव डाउन होगा। अब थोड़ा सा ग्राफ से समझा देता हूं यही बात को दोबारा से। कॉनकेव डाउन, जैसे ये मेरे फंक्शन की कर्व है, ये कर्व इसके जितने भी टेंजेंट्स हैं, इस पे टेंजेंट ड्रॉ करो इस कर्व पे, तो ये सभी जो टेंजेंट्स हैं इन सभी के नीचे लाई करेगी ये कर्व, तो ये हो गया कॉनकेव डाउन। अगर टेंजेंट्स के ऊपर लाई करती है मेरी कर्व, तो ये हो जाएगा कॉनकेव अप। अच्छा, कॉनकेव डाउन की कंडीशन क्या बताई थी, फंक्शन का डबल डेरिवेटिव लेस देन 0, और कॉनकेव अप की कंडीशन फंक्शन का डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0। होप कॉनकेव अप और कॉनकेव डाउन क्लियर हो गया होगा। डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 कॉनकेव अप, डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 कॉनकेव डाउन। टेंजेंट्स से अगर मेरी कर्व नीचे लाई करती है तो कॉनकेव डाउन, अगर मेरे टेंजेंट्स से कर्व ऊपर की तरफ लाई करती है तो कॉनकेव अप। अब देखिए क्वेश्चन, कॉनकेव अप और कॉनकेव डाउन खत्म। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन अब कंप्लीट हो गया, कॉनकेविटी, इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स हो गया, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फॉर रिलेटिव एक्सट्रीमा हो गया। अब हम ये वाला टॉपिक शुरू कर रहे हैं एक बार, कर्व स्केचिंग यूजिंग द फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो मेरी एक बात ध्यान से समझो, देखो पेपर में आपसे कर्व तो बनवा के देखेगा नहीं, है ना, वो तो आपसे बस रिलेटिव एक्सट्रीमा पूछ लेगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछ लेगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। बट फिर भी हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उस एक क्वेश्चन से ही आपको सारा क्लियर हो जाएगा कि कर्व किस तरह स्केच होती है।
मान लो बाय चांस अगर कोई ऐसा फैक्चुअल क्वेश्चन टाइप बना के पूछ ले, तो इसलिए हम एक ही क्वेश्चन से ये पूरा टॉपिक कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, डिटेल में आपको सिर्फ वही करने हैं जो पूछ सकता है। ठीक, बाकी ग्लिम्स में इसका आपको दे दूंगा, देखना आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये वाला टॉपिक, डिटरमाइन। तो ये क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको करवा रहा हूं कर्व स्केचिंग। इसमें अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है वो सब दोबारा से रिकॉल हो जाएगा, सारा रिवाइज हो जाएगा। देखो, डिटरमाइन वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 10, ये हमें फंक्शन गिवन है, इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मतलब ये फंक्शन बताना है कि कहां पर ये इंक्रीजिंग है कहां पर डिक्रीजिंग है। वेयर इट इज कॉनकेव अप कॉनकेव डाउन, कॉनकेव अप कॉनकेव डाउन भी बताना है कहां पर होगा। फाइंड द रिलेटिव एक्सट्रीमा, रिलेटिव एक्सट्रीमा भी निकालना है। एंड इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स एंड स्केच द ग्राफ, और इन्फ्लेक्शन पॉइंट भी बताने हैं और ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कहां पर होगा। तो ये मेरा फंक्शन है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग निकालने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना होता है, और फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल पुट करना होता है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव मैंने निकाल लिया इस फंक्शन का, क्या आएगा 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर, 4x स्क्वायर कॉमन ले लो, 4x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 3 बचेगा, इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो दो पॉइंट्स निकल के आएंगे, एक तो x इज इक्वल टू 0 और यहां से x इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसकी साइन स्कीम बनाओ, सिखाया था फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से रिलेटिव एक्सट्रीमा, रिलेटिव मिनिमा मैक्सिमा निकालते हैं, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे निकालते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल पुट करके और ये साइन स्कीम बना के, जहां पर प्लस आए इंक्रीजिंग, जहां पर माइनस आएगा वहां पर होगा डिक्रीजिंग, ऐसा ही बताया था। तो यही हमने किया, 0 और 3 को लाइन पे लिख लिया। अब 3 के आगे का कोई पॉइंट उठाओ, जैसे मैंने 4 उठाया, तो इस वाली एफ डबल डैश में पुट करो, तो जैसे आप यहां पर 4 पुट करोगे तो पॉजिटिव आएगा, और यहां पर भी 4 पुट करोगे तो पॉजिटिव आएगा। सो 3 के आगे क्या हो गए, पॉजिटिव। अच्छा, 0 और 3 के बीच में कोई पॉइंट उठाओ, जैसे 1 उठा लिया पॉइंट, तो 1 यहां पुट करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, और यहां पुट करेंगे तो 1 क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा 0 से 3 के बीच में। और 0 से नीचे का कोई पॉइंट उठाओ, जैसे -1 ले लिया, यहां पर -1 पुट करेंगे पॉजिटिव आएगा, यहां पुट करेंगे तो नेगेटिव आएगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो जहां पर नेगेटिव है वहां पर डिक्रीजिंग होगा फंक्शन, यहां पर भी नेगेटिव है डिक्रीजिंग, यहां पर पॉजिटिव है तो यहां पर फंक्शन होगा इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग 4x ग्रेटर देन 3, डिक्रीजिंग 4x लेस देन 3, यहां पर भी माइनस है यहां पर भी माइनस है, सो डिक्रीजिंग 4x लेस देन 3। इतना क्लियर हुआ। अच्छा, ये जो मेरा 3 वाला जो पॉइंट ये 3 जो मेरा आया था, ये x की वैल्यू आई थी, है ना, x की वैल्यू 3। अच्छा, ये इस 3 के लिए, इस 3 पॉइंट को अगर मैं fx में पुट कर दूं तो इसके साथ इसका y कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा इस fx में पुट करने पर, तो 3 कोमा -17 आ जाएगा, जैसे ही आप यहां पर 3 पुट करोगे x की जगह पे। तो ये एक पॉइंट मिल गया हमें, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाली बात क्लियर हुई। अब नेक्स्ट आ जाइए, कॉनकेव अप एंड कॉनकेव डाउन। अच्छा, इसको करने से पहले मैं यहीं से रिलेटिव एक्सट्रीमा भी निकाल सकता हूं, इसी से ही निकल जाएगा क्योंकि रिलेटिव एक्सट्रीमा भी। तो देखो, रिलेटिव एक्सट्रीमा कैसे देखते थे, अगर मेरा एफ डैश एक्स के जो पॉइंट्स आए हैं उनको हमने साइन स्कीम में रखा है, अगर प्लस से माइनस जाता है, तो प्लस से माइनस जाता है तो ग्राफ होगा, तो क्या होगा उस पॉइंट पर रिलेटिव मैक्सिमा होगा, और अगर माइनस से प्लस जाता है तो ऐसे ग्राफ जाएगा, तो उस पॉइंट पर क्या होगा, रिलेटिव मिनिमा होगा। अब ये है मेरा ग्राफ, यहां पर तो माइनस माइनस है तो नो साइन चेंज, तो नो साइन चेंज, तो रिलेटिव मैक्सिमा मिनिमा 0 पर नहीं होगा। 3 पर देखते हैं, 3 पर माइनस से प्लस साइन चेंज हुआ है, तो ग्राफ पहले नीचे की तरफ आएगा घटता घटता डिक्रीजिंग, और फिर 3 से यहां पर घटता घटता 3 तक आएगा। ठीक है, और फिर वापस 3 से आगे उल्टा इंक्रीजिंग होता चला जाएगा, तो 3 पर क्या होगा, मिनिमा होगा। क्लियर है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, साइन स्कीम से डायरेक्ट पता चल जाएगा। और यही फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट होता है, हमने किया था, थ्योरेटिकल पार्ट भी किया था और वो टेबल बना के भी किया था। क्लियर, टेबल बना के भी कर सकते हो आप, पर ये ऐसे ही पता चल रहा है तो हम टेबल क्यों बनाएंगे, हमें कोई सीबीएसई बोर्ड की थोड़ी परीक्षा देनी है। क्लियर हो गई ना मेरी बात। अब आगे देखो, तो 3 पर क्या आ गया, मिनिमा, तो रिलेटिव एक्सट्रीमा भी निकल गया। रिलेटिव एक्सट्रीमा का मतलब रिलेटिव मैक्सिमा मिनिमा बताना है, तो इसमें केवल रिलेटिव मिनिमा है, वो भी पॉइंट 3 पर, और 3 कोमा -17 बोलो, एक ही बात है। क्लियर है, सो ये लिख दिया रिलेटिव मिनिमा एट x इज इक्वल टू 3।
अब आ जाओ कॉनकेव अप और कॉनकेव डाउन पे। कॉनकेव अप की कंडीशन क्या बताई थी, फंक्शन का डबल डेरिवेटिव जहां ग्रेटर देन जीरो होता है तो वो होगा कॉनकेव अप, और फंक्शन का डबल डेरिवेटिव अगर लेस देन जीरो हो वहां होगा कॉनकेव डाउन। ठीक है जी। तो सबसे पहले कॉनकेव अप डाउन निकालने के लिए फंक्शन का डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। सिंगल डेरिवेटिव तो मेरे पास है, इसका एक बार और डेरिवेटिव कर दो, डबल डेरिवेटिव आ जाएगा। जो कॉमन आता है कॉमन ले लिया, इसको इक्वल टू जीरो पुट करके पहले पॉइंट्स निकाल लो। इक्वल टू जीरो पुट करके पॉइंट निकालेंगे तो एक एक्स इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा और यहां से एक्स इज इक्वल टू टू आ जाएगा। ये मतलब काटा हुआ है, 12 नहीं है 2 है। क्लियर है, समझ गए होगे आप। तो एक्स इज इक्वल टू टू आ जाएगा, जीरो और टू। साइन स्कीम में प्लॉट करो। ठीक, टू के आगे के कोई पॉइंट लो, जैसे 3 लिया, इस एफ डबल डैश एक्स में पुट करके देखो पॉजिटिव आता है या नेगेटिव। 3 को पुट करूंगा तो पॉजिटिव, 3 माइनस 2 पॉजिटिव, तो ये 2 के आगे क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। 0 से 2 के बीच में कोई पॉइंट उठाओ, जैसे 1 ले लिया पॉइंट, तो यहाँ 1 पुट करूंगा तो पॉजिटिव आएगा, यहाँ 1 पुट करूंगा नेगेटिव आ जाएगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो 0 से 2 के बीच में ये हो गया नेगेटिव। अच्छा, 0 से छोटा कोई पॉइंट लो, जैसे -1 ले लिया, तो -1 लेंगे तो ये होगा नेगेटिव और ये भी होगा नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। इज इट क्लियर? कॉनकेव अब क्या बताया था, डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो। यहां पर पॉजिटिव है ना, तो इसका मतलब यहां पर डबल डेरिवेटिव क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। तो यहां पर होगा 2 से आगे कॉनकेव अप। ये नेगेटिव है तो 0 से 2 के बीच में डबल डेरिवेटिव लेस देन जीरो होगा, इसका मतलब 0 से 2 के बीच में होगा कॉनकेव डाउन। और लेस देन जीरो के लिए पॉजिटिव है तो इसका मतलब यहां पर डबल डेरिवेटिव क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो, तो यहां पर हो जाएगा कॉनकेव अप। तो बस लिख दो कॉनकेव अप फॉर एक्स लेस देन जीरो एंड एक्स ग्रेटर देन 2, कॉनकेव डाउन फॉर एक्स बिटवीन 0 to 2, एक्स बिटवीन 0 to 2। रिलेटिव मिनिमा हम निकाल ही चुके हैं, ऊपर एक्स इज इक्वल टू 3 पे आया था। अब आ जाइए इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे। इन्फ्लेक्शन पॉइंट कैसे निकालेंगे? अच्छा याद करो, इन्फ्लेक्शन पॉइंट मैंने क्या बताया था, इन्फ्लेक्शन पॉइंट के लिए पहले डबल डेरिवेटिव निकालो, इक्वल टू जीरो पुट करो, फिर इक्वल डबल डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो पुट करके जो एक्स की वैल्यूज आए वो निकाल लो। ठीक है, उनको साइन स्कीम के अनुसार रियल लाइन पे साइन स्कीम बनाओ और उनको पुट करो। ठीक है, जहां पर जिस पॉइंट पर साइन चेंज होता है, जैसे +2 माइनस जा रहा है, तो वहां पर वो पॉइंट इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा। +2 माइनस जाए या -2 प्लस जाए, मतलब साइन चेंज जहां पर भी जिस भी पॉइंट पर होता हो वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा डबल डेरिवेटिव के पॉइंट्स पे। ठीक है, तो ये डबल डेरिवेटिव्स के पॉइंट ही तो आए थे 0 और 2, इनकी साइन स्कीम भी बना ली। तो ये 0 पे प्लस से माइनस हो रहा है, साइन चेंज हो रहा है, तो 0 इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा। ऐसे ही 2 पे देखो माइनस से प्लस हो रहा है, तो 2 भी इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा। यही लिखा हुआ है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स एट x इज इक्वल टू 0 एंड 2 बिकॉज f डबल डैश x चेंजेस साइन एट 0 एंड 2। तो ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट हो गए। अब इन्फ्लेक्शन पॉइंट अगर प्रॉपरली मेरे को निकालना हो तो x इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, और इस 0 को अगर मैं अपने फंक्शन में पुट कर दूं तो y कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा। ठीक है, तो y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, ये निकाले हुए 0,10 आ जाएगा। अच्छा, अब ये x की वैल्यू 2 है और इसको मैं अपने फंक्शन fx में पुट कर दूं, यहां पर fx में पुट कर दूं, तो 2 पुट करूंगा तो y की वैल्यू -6 आएगी। तो ये 2 पॉइंट भी आ गए। तो ये पॉइंट्स क्या आए हैं, इन्फ्लेक्शन पॉइंट। और ये 3 -17 क्या आया था, रिलेटिव मिनिमा आया था, पॉइंट ऑफ रिलेटिव मिनिमा। अब इन्हीं को देखो ग्राफ में कैसे प्लॉट करेंगे। याद रखना 3 -17 मिनिमा, मतलब ग्राफ इससे नीचे नहीं जाएगा, ये सबसे नीचे पॉइंट होगा। तो मैंने ग्राफ में ड्रॉ किया, ये ग्राफ ड्रॉ किया, तो 3 -17 अपना ग्राफ ड्रॉ करोगे जब, तो 3 -17 यहां पर आया। तो ये पॉइंट ऑफ रिलेटिव मिनिमा मैंने पहले पॉइंट प्लॉट किया है। देखो ग्राफ कैसे बनेगा वो थोड़ी देर में बताऊंगा, पहले पॉइंट प्लॉट करो। तो 3 -17 ये पॉइंट बना लिया। अब एक पॉइंट आया था 0,10, वो यहां पर आएगा, तो 0,10 यहां पर पुट कर लिया। और क्या था 2, -6 एक पॉइंट था इन्फ्लेक्शन पॉइंट वाला, तो ये मैंने 2, -6 यहां पर प्लॉट कर लिया। इज इट क्लियर? अब देखो कॉनकेव अप और कॉनकेव डाउन कैसे, तो ये लिख लिए मैंने, ये रिलेटिव मिनिमा हो गया, ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट था और एक ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट था, इनको लिख लिया। अब बनाते हैं ग्राफ। ग्राफ कैसे बनेगा देखो, x की वैल्यू जब 0 थी, x की वैल्यू 0 थी, तो उससे छोटी वैल्यूज के लिए कॉनकेव अप था, और 0 से 2 के बीच में कॉनकेव डाउन था, और 2 से आगे कॉनकेव अप था। तो 0 से नीचे कॉनकेव अप, ये 0x इज इक्वल टू 0 है ना, और इसके पीछे देखो ये 0 है, और 0 के आगे अगर मैं बोल रहा हूं तो x की वैल्यू इस तरफ होगी, और 0 से पीछे बोल रहा हूं तो मतलब x की वैल्यू ये वाली है जो। ठीक, तो 0 से पीछे है कॉनकेव अप,
तो ये मैंने बना दिया कॉनकेव अप। देखो ग्राफ, ये कर्व ऊपर की तरफ है, इसका मुंह है ना। ओके, अब 0 से 2 के बीच में, x की वैल्यू 0 से 2 के बीच में क्या होगा, कॉनकेव डाउन। तो ग्राफ का मुंह नीचे की तरफ करो और इसको कॉनकेव डाउन बनाओ, यहां तक क्लियर है। अब आगे देखो, 2 से इंफिनिटी, 2 से इंफिनिटी तक मतलब आगे तक क्या होगा, कॉनकेव अप होगा। तो मैं नीचे तक लेके आया ग्राफ को और कर्व का मुंह ऊपर की तरफ है ना, कॉनकेव अप टाइप। ओके जी। अच्छा, इसके नीचे ग्राफ जाएगा नहीं, इसके बाद ग्राफ घूम जाएगा और कॉनकेव अप ही रहेगा इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये ग्राफ बन गया। तो यहां पर भी लिख दिया कॉनकेव अप, ये कॉनकेव डाउन और ये कॉनकेव अप। तो ये था ग्राफ। तो होप आप सबको कॉनकेव अप, कॉनकेव डाउन, इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स निकालने, रिलेटिव मैक्सिमा मिनिमा निकालना एकदम क्लियर हो गया होगा। और इसका आप अब ग्राफ भी इजीली बना पाओगे। वैसे आपके टीजीटी एग्जाम में ग्राफ बनवाएगा नहीं आपसे, ठीक है, बट इस एक ही क्वेश्चन से आपको ग्राफ बनाने की नॉलेज हो गई होगी। इससे अगर मतलब कोई क्वेश्चन आता भी है ऐसा इस टाइप का, तो इससे आसान ही आसान पूछेगा, मतलब इजीली आप बना पाओगे बिल्कुल। ये तो मैंने सारी चीजें कवर कर ली एक ही क्वेश्चन में। इज इट क्लियर? अभी 16 मिनट की ये क्लास हो चुकी है, तो चलो वर्टिकल एसिम्पटोट, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट और ओब्लिक एसिम्पटोट भी इसी क्लास में कंप्लीट कर लेते हैं। फिर सिर्फ आपकी लिमिट्स बचेंगी, लिमिट्स वाला टॉपिक, और ये यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो ठीक है, तो वर्टिकल एसिम्पटोट चलो डिस्कस कर ही लेते हैं। देखो, वर्टिकल एसिम्पटोट, अ वर्टिकल एसिम्पटोट इज अ वर्टिकल लाइन। मेरी बात समझ रहे हो? जो वर्टिकल एसिम्पटोट है, तो सिंपल सी बात है, नाम ही इसका वर्टिकल है, तो वो लाइन कैसी होगी, वर्टिकल लाइन होगी। लेट मी टेक अ पेज और फिर मैं आपको समझाता हूं एक बात। देखो, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, क्लियर। अब मेरे को कोई वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, जैसे मेरे को वर्टिकल लाइन ये वाली ड्रॉ करनी है, ठीक। तो ये जो वर्टिकल लाइन है, अगर मान लो ये 1 है, ये 2 है, तो इस वर्टिकल लाइन की इक्वेशन क्या होगी, x इज इक्वल टू 2, है ना। अगर ये कोई लाइन है, मान लो ये 3 है और ये 4 है, तो इस वर्टिकल लाइन की इक्वेशन क्या होगी, x इज इक्वल टू 4। तो जो कोई भी वर्टिकल लाइन अगर मैं ड्रॉ करता हूं इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो वो x इज इक्वल टू ए टाइप की लाइन आएगी, वो वर्टिकल लाइन। इतनी बात समझ में आ गई। और अगर मैं कोई हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूं, तो y इज इक्वल टू बी टाइप इस तरह की लाइन आएगी। y इज इक्वल टू, जैसे y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 4, समझ गए ना। मतलब y इज इक्वल टू बी टाइप लाइन आएगी अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है तो, और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है तो x इज इक्वल टू ए टाइप लाइन आएगी। तो ये थोड़ा सा बेस मैंने बताया है। अब आ जाइए वर्टिकल एसिम्पटोट के लिए। अब हम बिल्कुल तैयार हैं, क्या आप भी तैयार हैं? यस, ओके, चलो। वर्टिकल एसिम्पटोट, अ वर्टिकल एसिम्पटोट इज अ वर्टिकल लाइन x इज इक्वल टू सी। वर्टिकल एसिम्पटोट एक वर्टिकल लाइन होगी x इज इक्वल टू सी टाइप, वेयर फंक्शन गोज टू प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी। जहां पर फंक्शन या तो इंफिनिटी के बराबर आ जाएगा या माइनस इंफिनिटी को टेंड कर जाएगा। क्लियर है? पहले इसकी थ्योरी समझो, फिर कैसे निकालने हैं वो तो मैं अपने आप समझा दूंगा। अ वर्टिकल एसिम्पटोट एक वर्टिकल लाइन होगी x इज इक्वल टू सी टाइप, जहां पर फंक्शन कहां चला जाएगा, या तो इंफिनिटी चला जाएगा या माइनस इंफिनिटी चला जाएगा। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखो, अ लाइन x इज इक्वल टू सी इज अ वर्टिकल एसिम्पटोट। जो लाइन x इज इक्वल टू सी है, उसको हम वर्टिकल एसिम्पटोट जब कहेंगे फंक्शन f की, इफ लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी। मतलब जो x इज इक्वल टू सी लाइन थी, अगर उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट अगर मैं निकालू फंक्शन पे, तो या तो वो प्लस इंफिनिटी आए या माइनस इंफिनिटी आ जाए, या राइट हैंड लिमिट निकालते हैं हम c पर, लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस इंफिनिटी आ जाए। यही तो बताया था वर्टिकल एसिम्पटोट क्या होती है, जहां पर फंक्शन प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी आ जाए। तो या तो LHL प्लस माइनस इंफिनिटी आ जाए या RHL प्लस माइनस इंफिनिटी आ जाए। देखो, ये तो बस डेफिनेशन है आपको बताने के लिए, बाकी छोटी छोटी ट्रिक्स ऐसी बता दूंगा कि आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, आप देखते ही बता दोगे कि ये वर्टिकल एसिम्पटोट है। बस एक बार बेस बनाना भी जरूरी है, तो इसलिए आप एक बार थ्योरी डेफिनेशंस समझ लीजिए। ओके, अब देखो इसकी ट्रिक है, छोटी सी ट्रिक है, इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जब क्लियर होगी। अभी बस ट्रिक सुन लो।
सेट डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0, जो भी आपका फंक्शन है उसके डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल पुट कर दो और न्यूमरेटर नॉन जीरो होना चाहिए। दोज वैल्यूज ऑफ एक्स आर वर्टिकल एसिम्प्टोट, बस वही वैल्यूज वर्टिकल एसिम्प्टोट होंगी। इज इट क्लियर? तो डेफिनेशन समझो, वर्टिकल लाइन x इज इक्वल टू सी वर्टिकल एसिम्प्टोट जब होगी लिमिट x टेंडिंग टू सी माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस इन्फिनिटी, या तो प्लस इन्फिनिटी हो या माइनस इन्फिनिटी, या फिर और लिमिट x टेंडिंग टू सी प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, और इसकी ट्रिक ये बता दी कि जो आपका फंक्शन है उसमें जो डिनोमिनेटर है उसको 0 के इक्वल पुट कर दो। ठीक, फिर जो पॉइंट्स निकले और न्यूमरेटर नॉन जीरो होना चाहिए, फिर जो पॉइंट्स निकले, जो x की वैल्यूज निकले, वही वर्टिकल एसिम्प्टोट्स होंगी। क्वेश्चंस में आपको और क्लियर हो जाएगा। अब सेम देखो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट क्या होती है। अ हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन। जो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट है वो कैसी लाइन होगी? हॉरिजॉन्टल लाइन होगी y इज इक्वल टू l टाइप, दैट द ग्राफ अप्रोचेज एज x टेंड्स टू इंफिनिटी और x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी। क्लियर? अब देखो इसमें थोड़ा सा अंतर है हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट और वर्टिकल एसिम्प्टोट में, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट हॉरिजॉन्टल लाइन होगी y इज इक्वल टू l, दैट द ग्राफ अप्रोचेज एज x टेंड्स टू इंफिनिटी और x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी। मतलब जब x टेंड्स टू इंफिनिटी है तो वो फंक्शन है जो वो या तो l हो जाए या तो नहीं l ही हो जाए, और लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी फंक्शन पे लगाने पर l आ जाए। ठीक, तो हम उस लाइन y इज इक्वल टू l को हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट बोलेंगे। दोबारा समझो, कोई भी लाइन y इज इक्वल टू l हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट जब कहलाएगी फंक्शन f की इफ लिमिट x टेंडिंग टू प्लस इंफिनिटी एफ एक्स इज इक्वल टू l और लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी एफ एक्स इज इक्वल टू l। मतलब इनमें से कोई एक लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी या लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी लगाने पर फंक्शन पर l आ जाए तो वो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट होगी, वो लाइन y इज इक्वल टू l। इज इट क्लियर? ऑब्लिक एसिम्प्टोट अब देखो, अकर व्हेन द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज वन मोर देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। मतलब जो न्यूमरेटर की डिग्री है अगर डिनोमिनेटर की डिग्री से सिर्फ एक ज्यादा है तो क्या होगा वो? तो वो होगी ऑब्लिक एसिम्प्टोट। इज इट क्लियर? यहां तक होप सो आपको समझ आ गया होगा। देखो बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, सिंपल सी बात है बिल्कुल। वर्टिकल एसिम्प्टोट जो है वो लाइन x इज इक्वल टू सी होगी, मतलब वर्टिकल लाइन होगी जो लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस एफ एक्स लगाने पर प्लस माइनस इंफिनिटी आएगा, या फिर लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस एफ एक्स लगाने पर प्लस माइनस इंफिनिटी आएगा, तो हम x इज इक्वल टू सी को वर्टिकल एसिम्प्टोट कहेंगे। और ओरिजोनटल एसिम्प्टोट में क्या है? ओरिजोनटल एसिम्प्टोट y इज इक्वल टू l लाइन जब कहलाएगी जब लिमिट x टेंडिंग टू प्लस इंफिनिटी या लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी लगाने पर फंक्शन पे l आना चाहिए, तो वो ओरिजोनटल एसिम्प्टोट होगी। वर्टिकल एसिम्प्टोट की हम ट्रिक कर चुके हैं, डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल पुट करो और न्यूमरेटर नॉन जीरो होना चाहिए, वो x की वैल्यूज वर्टिकल एसिम्प्टोट होंगी। यही क्वेश्चन आएगा, फंक्शन दे देगा और कहेगा बताओ वर्टिकल एसिम्प्टोट्स। क्वेश्चन दे देगा, फंक्शन दे देगा और बोलेगा बताओ हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट, ऑब्लिक एसिम्प्टोट बताओ। तो इनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस हम अच्छे से करेंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। चलो आगे नेक्स्ट देखो, फाइंड बाय डूइंग लॉन्ग डिवीजन ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर देन क्वोशिएंट इज इक्वल टू इक्वेशन ऑफ स्लांट एसिम्प्टोट। देन क्वोशिएंट इज इक्वल टू इक्वेशन ऑफ स्लांट एसिम्प्टोट। अच्छा अभी अभी बताया मैंने, क्या बताया है? ऑब्लिक एसिम्प्टोट अभी अभी बताया है। ठीक है, ऑब्लिक एसिम्प्टोट को ही स्लांट एसिम्प्टोट भी बोलते हैं। ये कब होती है ऑब्लिक एसिम्प्टोट, स्लांट एसिम्प्टोट? जब न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से एक ज्यादा हो जाए। अब इस ऑब्लिक एसिम्प्टोट की या स्लांट एसिम्प्टोट की एक और कंडीशन बताइए। इसको कैसे करना? लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दो, फिर जो क्वोशिएंट आएगा निकल के उसकी जो क्वोशिएंट की जो इक्वेशन होगी वही स्लांट एसिम्प्टोट होगी, वही स्लांट एसिम्प्टोट की इक्वेशन होगी। जो क्वोशिएंट आएगा न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करके वही क्वोशिएंट की जो इक्वेशन होगी वही इक्वेशन ऑफ स्लांट एसिम्प्टोट होगी। बस इतनी सी बात है। तो ये तीन एसिम्प्टोट पढ़ा दिए, वर्टिकल एसिम्प्टोट, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट और ऑब्लिक एसिम्प्टोट। अब कुछ पॉइंट्स टू बी नोटेड हैं जो आपको क्वेश्चंस को सोल्व करने में हेल्प करेंगे।
ठीक है, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट और वर्टिकल एसिम्पटोट निकालने में। तो चलिए कर लेते हैं ये भी। इफ बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वैनिशेज एट सेम पॉइंट, मतलब न्यूमरेटर भी उसी पॉइंट पे वैनिश जीरो हो जा रहा है और डिनोमिनेटर भी उसी पॉइंट पे जीरो हो जा रहा है। तो इफ फैक्टर कैंसिल्स नो वर्टिकल एसिम्पटोट, तो वहां पर उस पॉइंट पर कोई वर्टिकल एसिम्पटोट नहीं होगी। अगर न्यूमरेटर भी वैनिश हो गया उसी पॉइंट पर और डिनोमिनेटर भी वैनिश हो गया, तो वहां पर क्या होगा, होल होगा, मतलब रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी होगी, या तो होल होगा या रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। इफ फैक्टर नॉट कैंसिल्ड, अगर ऐसा हो कि फैक्टर कैंसिल नहीं हुआ, सिर्फ डिनोमिनेटर जीरो बना और न्यूमरेटर जीरो नहीं बना, तो वहां पर क्या होगी, वर्टिकल एसिम्पटोट एग्जिस्ट होगी। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। अब आगे देखो, डिग्री रूल फॉर रैशनल फंक्शंस। अगर कोई रैशनल फंक्शन है, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर टाइप का फंक्शन है, तो अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से छोटी है, तो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट इज y इज इक्वल टू जीरो। क्लियर बात। तो y इज इक्वल टू जीरो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट होगी। ये जो सेकंड पॉइंट है, ये हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट निकालने की ट्रिक है। अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से छोटी है, तो सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट होगी y इज इक्वल टू जीरो। अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री के बराबर है, तो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट इज रेशियो ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट, मतलब जो लीडिंग कोफिशिएंट है, जो हाईएस्ट डिग्री के कोफिशिएंट है, उनका रेशियो होगा हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से ज्यादा है, तो नो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। बट चेक फॉर ओब्लिक एसिम्पटोट के लिए चेक कर लो, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट वहां पर नहीं होगी। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो सिर्फ इस एक पॉइंट से सारी हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स को निकाल देंगे, और जो ट्रिक वर्टिकल एसिम्पटोट्स के लिए बताई थी, उसी ट्रिक का यूज कर कर A to Z वर्टिकल एसिम्पटोट्स हम निकाल देंगे। क्लियर। और ओब्लिक एसिम्पटोट्स की भी मैंने बता दी है। A function can have different horizontal asymptote। कोई भी फंक्शन है, उसकी horizontal asymptote अलग अलग हो सकती हैं, as x tending to infinity and x tending to minus infinity, but at most two only। लेकिन ज्यादा से ज्यादा दो ही horizontal asymptote होंगी, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। कोई भी फंक्शन है तो क्वेश्चन पूछेगा, बताओ horizontal asymptote मैक्सिमम कितनी पॉसिबल है, वन पॉसिबल है, मैक्सिमम टू पॉसिबल है, या मैक्सिमम थ्री पॉसिबल है। तो मैक्सिमम टू पॉसिबल है, टू से ज्यादा ओरिजोनटल एसिम्पटोट नहीं हो सकती। एक तो ओरिजोनटल एसिम्पटोट आ सकती है x इज इक्वल टू x टेंड टू इन्फिनिटी पुट करने पर, और एक ओरिजोनटल आ सकती है x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी पुट करने पर। इनके अलावा कैसे भी ओरिजोनटल एसिम्पटोट नहीं आ सकती, तो एट मोस्ट टू ओरिजोनटल एसिम्पटोट्स पॉसिबल है। क्लियर। आगे देखो, अ रैशनल फंक्शन कैन हैव सेवरल वर्टिकल एसिम्पटोट्स बट एट मोस्ट टू ओरिजोनटल एसिम्पटोट। लेकिन किसी भी रैशनल फंक्शन की वर्टिकल एसिम्पटोट्स तो कितनी भी हो सकती हैं, लेकिन हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स मैक्सिमम दो हो सकती हैं, दो से ज्यादा नहीं होंगी। क्लियर। कोई भी रैशनल फंक्शन है, उसकी वर्टिकल एसिम्पटोट्स तो कितनी भी हो सकती हैं, सेवरल वर्टिकल एसिम्पटोट्स, बट एट मोस्ट टू ओरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स, लेकिन ओरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स मैक्सिमम दो हो सकती हैं। क्लियर। अब एक एक करके जो हमारे मेन फंक्शंस हैं, उन पे हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट क्या होगी, वर्टिकल एसिम्पटोट क्या होगी, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो, फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, हमें पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर x होता है, तो y इज इक्वल टू e की पावर x हमने ले लिया। ठीक है। अच्छा, इसकी अब हमने क्या निकालनी है, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट निकालनी है। तो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट कैसे निकालेंगे, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट कैसे निकालेंगे, y इज इक्वल टू जीरो। अभी अभी क्या बताया था मैंने, y इज इक्वल टू जीरो, y इज इक्वल टू जीरो अगर हम ले लें, तो इसका मतलब क्या होगा, और दोनों तरफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू, डेफिनेशन सोचो, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट की क्या थी डेफिनेशन, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी लगाने पर फंक्शन के जो भी निकल के आएगा वो क्या होगा, उसकी हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट होगी, है ना, यही तो था। देखो, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी फंक्शन पर लगाने पर, या लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी फंक्शन पर निकाल लगाने पर, जो भी वैल्यू निकल कर आएगी वही y इज इक्वल टू एल लिख लेंगे हम, और वही y इज इक्वल टू एल ओरिजोनटल एसिम्पटोट होगी फंक्शन की। तो यही करना है, इसकी हमने ओरिजोनटल एसिम्पटोट निकालनी है। तो क्या करेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी लगाने पर e की पावर x पे लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी लगाओ,
क्या हो जाएगा 1 अपॉन इन्फिनिटी, आ जाएगी 0 लिमिट। क्लियर है? तो इसकी ओरिजेंटल एसिम्पटोट क्या होगी, y इज इक्वल टू 0। और इस पे भी ओरिजेंटल एसिम्पटोट क्या होगी, y इज इक्वल टू 0, क्योंकि इस पे लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी लगा देंगे। लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी लगाने पर फंक्शन पे कुछ भी आए, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी लगाने पर फंक्शन पे जो भी आ रहा है। क्लियर? तो वो जो भी आ रहा है वो ओरिजेंटल एसिम्पटोट होगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो यहां पर लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाने पर y इज इक्वल टू 0 आ रहा है। क्लियर है? तो y इज इक्वल टू 0 क्या आएगा, ओरिजेंटल एसिम्पटोट। ऐसे ही लोगरिथमिक फंक्शन देखो। अच्छा, लोगरिथमिक फंक्शन देखो। अब देखो, और ये जो e की पावर x है ना, e की पावर माइनस x, ये कहीं भी इसका डिनोमिनेटर 1 है, इसका भी डिनोमिनेटर 1 है, और वैसे भी ये कहीं पर भी नोट डिफाइंड नहीं होता। e की पावर x पूरी रियल लाइन पे ये डिफाइंड होता है। तो इसीलिए इसकी वर्टिकल एसिम्पटोट एग्जिस्ट ही नहीं करती। जब आप फंक्शंस, अगर आपने पढ़े होंगे, फंक्शंस टॉपिक पढ़ा होगा 12th क्लास वाला, तो आपको पता होगा कि e की पावर x पूरी रियल लाइन पे डिफाइंड होता है, कहीं पर भी ये नोट डिफाइंड नहीं होता। तो इसलिए इसकी वर्टिकल एसिम्पटोट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक, तो हमने सिर्फ ओरिजेंटल एसिम्पटोट निकाल ली। अब आगे देखो, फॉर लोगरिथमिक फंक्शंस y इज इक्वल टू ln x हमने ले लिया, इसकी वर्टिकल एसिम्पटोट क्या होगी, x इज इक्वल टू 0। क्लियर? क्योंकि log 0 माइनस इन्फिनिटी होता है, विच इज log 0 पुट करने पर माइनस इन्फिनिटी आता है। सो x इज इक्वल टू 0 इसकी क्या हो जाएगी, वर्टिकल एसिम्पटोट। डेफिनेशन दोबारा दिखा देता हूं, देखो क्या थी वर्टिकल एसिम्पटोट की। हम फंक्शन पे ऐसी क्या लिमिट अप्लाई करें कि प्लस माइनस इन्फिनिटी में से कोई आ जाए, या हम फंक्शन पे ऐसी कौन सी लिमिट अप्लाई करें, लिमिट एक्सटेंडिंग टू c प्लस, कि मेरा प्लस माइनस इन्फिनिटी में से कोई आ जाए। तो यहां पर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 कर दो, क्योंकि log 0 माइनस इन्फिनिटी होता है ना? तो इसलिए वर्टिकल एसिम्पटोट क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू 0। और ओरिजेंटल एसिम्पटोट क्या होगी इसकी, अब एक बार ध्यान करो डेफिनेशन ओरिजेंटल एसिम्पटोट की क्या होती है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पुट करने पर, या लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी पुट करने पर कोई लिमिट आनी चाहिए। ठीक है? तो वो ओरिजेंटल एसिम्पटोट होगी। लेकिन यहां पर जब आप लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पुट कर दोगे तो भी इन्फिनिटी आएगा, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी पुट करोगे वो तो डिफाइंड ही नहीं होगा। तो कोई भी फाइनाइट लिमिट आई ही नहीं, है ना? तो ओरिजेंटल एसिम्पटोट इसकी होगी ही नहीं, नन, कोई भी ओरिजेंटल एसिम्पटोट नहीं होगी। इज इट क्लियर? ऐसे ही y इज इक्वल टू 10x की, y इज इक्वल टू कोट x, और y इज इक्वल टू साइन x, और y इज इक्वल टू कोस x, इनकी भी हम डिस्कस करेंगे अभी की अभी। ठीक है, तो चलो देखो, सबसे पहले y इज इक्वल टू 10x की देखो। अच्छा, 10x जो होता है वो ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पर इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी वैल्यू देता है ना? तो वर्टिकल एसिम्पटोट वही हो जाएंगे इसकी, x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। और हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट क्या होगी, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी और लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी पुट करने पर कोई फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए, तो वो फाइनाइट वैल्यू आएगी ही नहीं, तो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट नन। अच्छा, कोट x में वर्टिकल एसिम्पटोट, अच्छा कोट x क्या होता है, कोस x अपॉन साइन x, और साइन x 0 कब बनेगा, मतलब डिनोमिनेटर 0 कब बनेगा, x इज इक्वल टू n पाई पे। तो वर्टिकल एसिम्पटोट क्या होगी, x इज इक्वल टू n पाई। और इसकी भी ओरिजेंटल एसिम्पटोट नन होगी, क्योंकि जब आप लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी या लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी पुट करोगे तो फाइनाइट वैल्यू नहीं आएगी, तो ओरिजेंटल एसिम्पटोट नन। अच्छा, साइन x और कोस x ये बाउंडेड फंक्शंस हैं, और कोई भी बाउंडेड फंक्शन होता है उसकी कोई एसिम्पटोट नहीं होती बाउंडेड फंक्शन की। साइन x एंड कोस x आर बाउंडेड फंक्शंस, सो नो एसिम्पटोट्स। तो ये चारों आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? देखो, एक बार ना आप ओरिजेंटल एसिम्पटोट की और वर्टिकल एसिम्पटोट की डेफिनेशन अच्छे से कर लेना, 3-4 बार लिख कर देख लेना डेफिनेशंस को, मुंह जुबान याद होनी चाहिए आपको डेफिनेशन। ठीक है? और ट्रिक, ट्रिक का भी पता होना चाहिए, दोनों की ट्रिक, ओरिजेंटल की भी और वर्टिकल की भी। ठीक है? अब देखिए आगे एक क्वेश्चन और है, बस आज की क्लास फिर यहीं खत्म करेंगे। ग्राफिंग आर रैशनल फंक्शंस विद एसिम्पटोट्स fx इज इक्वल टू 3x माइनस 5 अपॉन x माइनस 2। ये मेरे को फंक्शन दे दिया, इसकी ओरिजेंटल एसिम्पटोट बतानी है, वर्टिकल एसिम्पटोट बतानी है, और उसके बाद इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। क्लियर है? तो सबसे पहले हमने क्या किया,
वर्टिकल एसिम्पटोट की ट्रिक याद करो, वर्टिकल एसिम्पटोट निकालने की। न्यूमरेटर नॉन जीरो होना चाहिए और डिनोमिनेटर जिस पॉइंट पर जीरो होता है वही पॉइंट इसकी वर्टिकल एसिम्पटोट होगी। तो डिनोमिनेटर जीरो कब बनेगा? x इज इक्वल टू 2 पे, और x इज इक्वल टू 2 पे न्यूमरेटर जीरो नहीं होता है, तो x इज इक्वल टू 2 इसकी वर्टिकल एसिम्पटोट हो जाएगी। बस क्लियर। सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन क्या लिखा हुआ है। fx मस्ट बी रिड्यूस्ड, मस्ट बी इन रिड्यूस्ड फॉर्म, मतलब कुछ कटता है तो काट दो पहले ही। fx मस्ट बी इन रिड्यूस्ड फॉर्म एंड इट इज इन रिड्यूस्ड फॉर्म, ये पहले से ही रिड्यूस्ड फॉर्म में है। सो हियर वर्टिकल एसिम्पटोट इज x इज इक्वल टू 2, क्योंकि पता है वर्टिकल एसिम्पटोट की ट्रिक, डिनोमिनेटर जिस पॉइंट पर जीरो बनता है और न्यूमरेटर नॉन जीरो होना चाहिए, तो वो पॉइंट वर्टिकल एसिम्पटोट होगा। तो x इज इक्वल टू 2 क्या हुआ? वर्टिकल एसिम्पटोट। क्लियर। अब देखो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट की तीन ट्रिक बताई थी। या तो न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से छोटी होगी, तो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट क्या होगी? y इज इक्वल टू 0। अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री के इक्वल है तो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट इज द रेशियो ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट्स। क्लियर। और अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से बड़ी है तो वहां पर कोई भी हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट नहीं होगी, बट चेक फॉर ओब्लिक एसिम्पटोट। ओब्लिक एसिम्पटोट के लिए फिर हमें चेक करना पड़ेगा। क्लियर है। तो अब देखो ये रैशनल फंक्शन है, बिल्कुल है। अच्छा डिग्री सेम है, न्यूमरेटर की डिग्री और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम है, बिल्कुल। अच्छा तो जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम होती है तो हम हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट कैसे निकालते हैं? जो लीडिंग कोफिशिएंट्स हैं, लीडिंग कोफिशिएंट मतलब जो x की मैक्सिमम पावर है उसके जो कोफिशिएंट्स का रेशियो होगा, ऊपर कितनी है 3 और नीचे कितना है 1, तो 3/1, तो y इज इक्वल टू 3 और हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट होगी y इज इक्वल टू 3। तो वर्टिकल एसिम्पटोट क्या आई? x इज इक्वल टू 2 ड्रॉ कर लो, और हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट क्या आई? y इज इक्वल टू 3 ड्रॉ कर लो। तो ये हो गई एसिम्पटोट्स। बस ऐसे ड्रॉ करनी थी। ये हमारा ग्राफ बन गया। ग्राफ आपसे बनवाएगा नहीं, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए किस तरह से हम एसिम्पटोट से ग्राफ ड्रॉ करते हैं। क्लियर है। अब देखो मेरी बात ध्यान से, आगे अब नेक्स्ट क्लास में जितने भी हमने टॉपिक किए मैं एक बार आपको दिखा देता हूं सारा सिलेबस दोबारा से। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फॉर रिलेटिव एक्सट्रीमा कंप्लीट, कॉनकेविटी एंड इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स कंप्लीट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फॉर रिलेटिव एक्सट्रीमा कंप्लीट, कर्व स्केचिंग यूजिंग द फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कंप्लीट। देखो हम तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से ही कर्व स्केचिंग कर देते हैं, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का यूज ही नहीं करना पड़ता, बट फिर भी डेफिनेशन आपको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की पता होनी चाहिए, यूज हम इसका कहीं नहीं करेंगे। लिमिट्स टू इन्फिनिटी, इनफाइनाइट लिमिट्स, ये हम लिमिट्स टॉपिक करेंगे। ठीक, तो ये सारा लिमिट्स वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा आपका। लिमिट्स टू इन्फिनिटी एंड इनफाइनाइट लिमिट्स, एल हॉस्पिटल रूल, लिबनिट्ज रूल, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, ये सब उसी में कंप्लीट हो जाएगा। और ग्राफ विद एसिम्पटोट, एसिम्पटोट का ग्राफ बना के दिखाया है ना, इसी तरह से ही ग्राफ बनाने हैं। बाकी पेपर में ग्राफ आएगा नहीं, एसिम्पटोट पूछेगा, बताओ वर्टिकल एसिम्पटोट क्या है, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट क्या है, ये निकालने डेफिनेशन भी बता दी और इनकी ट्रिक्स भी बता दी। ठीक है। अब सिर्फ एक चीज बाकी है, आपका लिमिट्स टॉपिक बाकी है, इसी के साथ आपकी ये यूनिट पूरी हो जाएगी। क्लियर है। और देखो मैं आपको दिखाता हूं, अब ये मत सोचना कि बस इतना काम करवा दिया, बस लिमिट लिमिट बची और काम खत्म हो गया, नहीं। देखो पूरे के हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ये देखो ये वाली जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है ये सारी ये एसिम्पटोट्स वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस है, एसिम्पटोट्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, यहां तक ये सारी एसिम्पटोट्स की क्वेश्चन, वर्टिकल एसिम्पटोट, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस है। क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑन मैक्सिमा मिनिमा, ये मैक्सिमा मिनिमा की क्वेश्चन प्रैक्टिस है सारी। ये देखो सभी मैक्सिमा मिनिमा की क्वेश्चन प्रैक्टिस है। देखो इतना सारा काम अभी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद लिमिट्स वाला कॉन्सेप्ट चैप्टर करेंगे। ये देखो ये सारा, फिर इसके बाद देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑन कॉनकेविटी एंड इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स, ये रहे क्वेश्चंस। ये देखो ये सारी मेहनत देख लो आपके लिए की हुई है। तो आपको इतनी मुश्किलों से ये नोट्स बनाए हुए हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस किस किस बुक में से देख के A1 कंटेंट बिल्कुल छाट के लेके आया हूँ। ठीक है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और देखो अगर यहाँ पर बच्चे जुड़ेंगे तभी मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा करवाने का, क्योंकि एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो आपको कोई भी स्टूडेंट टीजीटी मैथ का दिखाई दे तो आप उसको प्लीज रिकमेंड करें
अगर आपको समझ आ रहा है तभी आप रिकमेंड करना, ठीक है। और मैं इसीलिए ये बात लास्ट में बोलता हूँ कि कोई भी बच्चा यहाँ तक आया है इस वीडियो को देखते देखते तो उसको समझ तो जरूर आ रहा होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि समझ आ रहा है या नहीं, ठीक। तो ये सारा काम हमने करना है, फिर ये यूनिट 2 शुरू होगी। क्लियर? तो मिलते हैं टिल नेक्स्ट क्लास में। टिल देन जो काम दिया है आप उसको करिए, जो वीडियो में करवाया है उसको एटलीस्ट 2 बार रिवाइज करके नेक्स्ट क्लास में आना है। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।